देश के 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 फेजेस में ये चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि हर एक राज्य जहां पर ये चुनाव होने हैं, वहां कितनी विधानसभा सीट्स हैं, साल 2017 में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें इन राज्यों में मिली थी और साथ ही जानेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में होने हैं वहाँ से। तो देखिए ये जो 5 राज्य हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। तो विधानसभा सीटें कितनी है? 403। सबसे बड़ा जो है मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है इंडिया का वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 75 ज़िले हैं। यहां पर वर्तमान में 17वीं विधानसभा अस्तित्व में है, जिसका गठन 19 मार्च 2017 को हुआ था और योगी आदित्यनाथ जी को सीएम का जो कुर्सी है, सीएम का जो पद है वो दिया गया था। राज्य में इस समय भाजपा की जो एनडीए गठबंधन वाली सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये हम सब जानते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ। ये भी जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इसमें 61.24% जो है वो मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा को कुल 312 सीटें यहाँ पर मिली थीं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सेकेंड जो है मोस्ट जिसको ज़्यादा वोट दिए गए उसको ये 47 सीट्स मिली थी सपा को। बसपा को जो है 19 सीट मिली थी। अपना दल को जो है 9, कांग्रेस को 7 और सुभा सपा को 4, निर्दलीय को 3, रालोद को 1 और अन्य को 1 सीट यहाँ पर मिली थी। कुल जो है ये 403 सीटों वाली विधानसभा है। वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 14 मई 2022 को समाप्त होना है। यहाँ पर अब जो 7 चरण 2022 के लिए यहाँ पर आपको मेंशन करके बताए गए हैं, ये 10 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। 7 मार्च तक 7वां चरण खत्म होगा। उसके बाद मतगणना जो है वो 10 मार्च को होगी। 7 के 7 फेजेस में यहाँ पर इलेक्शन होगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, 70 सीट्स हैं, 13 ज़िले हैं। साल 2000 में इस जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और एक पूरा राज्य बनाया गया था, जिसका नाम उत्तराखंड पड़ा। वर्तमान में यहाँ पर जो है 4थी विधानसभा अस्तित्व में है, जिसका गठन 18 मार्च 2017 को हुआ था। इस राज्य में इस समय भाजपा की ही सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अभी हाल ही में बदलाव किया गया था वहाँ पर मुख्यमंत्री में भी। वर्तमान विधानसभा में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत व तीरथ सिंह रावत के बाद भाजपा सरकार की ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं। तो 5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री ये हैं भाजपा की तरफ से। पिछला विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 में ही हुआ था। एक ही चरण में ये संपन्न किया गया था, जिसमें कि कुल 65.64% मतदान किया गया था। इस चुनाव में भाजपा को कुल 57 सीट, कांग्रेस को 11 व निर्दलीय को 2 सीटें प्राप्त हुई थीं। वर्तमान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 मार्च 2022 को समाप्त होगा। 2022 की यहाँ पर इलेक्शंस की बात करें तो ये 14 फरवरी को एक ही चरण में होगा और इसका जो है मतगणना वो 10 मार्च को कर दी जाएगी और यहाँ पर ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में कुल 117 सीट्स हैं। यहाँ पर 22 ज़िले हैं। वर्तमान में 15वीं विधानसभा अस्तित्व में है, जिसका गठन 16 मार्च 2017 को हुआ था। राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। वहाँ पर भी बदलाव आपने देखा था। कांग्रेस की जो है वहाँ पर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, पहले सीएम वो थे। उसके बाद कुछ पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी। वर्तमान विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कांग्रेस के ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 में एक ही चरण में ये संपन्न हुआ था, जिसमें कुल 77.20% जो है वोट्स आए थे, मतलब लोगों ने वोट किया था। इस परसेंटेज को आप ध्यान में रखिएगा। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल
77 सीट्स मिली थी, आप को 20 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें, भाजपा को जो है इसमें 3 व लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। वर्तमान विधानसभा की बात करें तो कार्यकाल 27 मार्च 2022 को ख़त्म होगा और एक ही चरण में यहाँ पे भी 2022 का जो चुनाव है वो संपन्न करना है। मतगणना 10 मार्च 2022 को संपन्न होगी। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में कुल यहाँ पर 40 सीट्स हैं। ये 2 जिलों वाला राज्य है जिसे 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। वर्तमान में यहाँ पर 7वीं विधानसभा अस्तित्व में है जिसका गठन 14 मार्च 2017 को हुआ था। राज्य में इस समय भाजपा जो वाली जो एनडीए की सरकार है, गठबंधन सरकार है, मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रमोद सावंत हैं। वर्तमान विधानसभा में मनोहर पार्रिकर के बाद वो एनडीए सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव वर्ष 2017 में एक ही चरण में संपन्न हुआ था जिसमें कि कुल 82.56% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 17 सीटें, भाजपा को 13, एमजीपी को 3, जीएफपी को 3, निर्दलीय को 3 व एनसीपी को 1 सीट प्राप्त हुई। चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी जिसमें एमजीपी, जीएफपी व निर्दलीय सहयोगी भूमिका में आए। विधानसभा में इस समय भाजपा के 27, कांग्रेस के 3, निर्दलीय 3, जीएफपी के 2, एमजीपी का 1 व तृणमूल का 1 विधानसभा सदस्य है। 3 विधानसभा सीटें अभी भी देखते हैं और अभी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हुआ है तो वो ध्यान में रख लीजिएगा, वो उसको एक बार ज़रूर आप चेक भी कर लीजिएगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। एक चरण में ही मतदान होगा। 10 मार्च को यहाँ पर 2022 में रिजल्ट आ जाएगा, मतगणना हो जाएगी। पहला चरण इसका और आखिरी चरण एक ही चरण में होगा यहाँ पे भी, क्योंकि छोटे राज्य हैं, यहाँ पर एक चरण में होगा। अब बात करते हैं मणिपुर में। यहाँ पर 2 फेजेस में होगा इलेक्शन। 60 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा की और 16 ज़िले हैं। वर्तमान में यहाँ पर 12वीं विधानसभा अस्तित्व में है जिसका गठन 15 मार्च 2017 को हुआ था। राज्य में इस समय भाजपा नीत एनडीए गठबंधन वाली सरकार है जिसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और पिछला विधानसभा वर्ष 2017 में 2 चरणों में संपन्न हुआ था जिसमें कुल 86.63% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 28 सीट्स, भाजपा को 21 सीट्स, एनपीएफ को 4 सीट्स, एनपीपी को 4 सीट, एलजेपी को 1, तृणमूल को 1 व निर्दलीय को 1 सीट यहाँ पर प्राप्त हुई थी। चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी जिसमें कि एनपीएफ, एनपीपी व एलजेपी सहयोगी भूमिका में आए। विधानसभा में इस समय भाजपा के 28, कांग्रेस के 15, एनपीपी के 4, एनपीएफ के 4, तृणमूल व जो है निर्दलीय 1 विधानसभा सदस्य हैं। 7 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को होगा। 2 चरणों में होगा यहाँ पर वोटिंग, 27 फरवरी और 3 मार्च को, और 10 मार्च को यहाँ पर रिजल्ट्स यानी कि जो काउंटिंग है वो होगी और रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके सामने। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं और जो ही देखते रहें जागरण जोश.com।